हेलो एवरीवन। आज हम 5S ऑडिट चेकशीट को कैसे बनाते हैं एक्सेल शीट में उसको समझेंगे और इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे कैसे हम उसमें मार्क्स देते हैं, वो भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो कॉलम होता है हमारे सबसे ऊपर वाला, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा की तरह यहाँ पे लोगो होगा कंपनी का। उसके बाद 5S ऑडिट चेकशीट लिखेंगे और राइट हैंड साइड में हमेशा की तरह डॉक्यूमेंट्स नंबर, रिवीजन नंबर और इशू डेट, जब भी हमारा उसका रिवीजन नंबर कब हुआ था और उसकी इशू डेट यहाँ पे लिखेंगे। इसमें हमने अभी कोई रिवीजन नहीं किया इसलिए 00 है। अगर इसमें हम कोई चेंज करते हैं आगे तो यहाँ 1 ला लेंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट नंबर आपका हमेशा MR बताता है कि इसका डॉक्यूमेंट नंबर ये है। आते हैं फर्स्ट एस पे, 5S के पहले एस पे। इसका मतलब होता है कि आपके इस टेबल पे कोई भी अननेसेसरी सामान नहीं होना चाहिए। जहां पे भी आप काम कर रहे हो, जो आपकी जरूरत की वस्तु है वही आपके टेबल पे हो और जो आपकी जरूरत नहीं है जिस वस्तु का, वो आपकी टेबल पर नहीं होना चाहिए। उसी को देखते हैं। तो इसमें सब में 5-5 पॉइंट दिए हुए हैं। उसी के अकॉर्डिंग उस जॉब फ्लोर शॉप फ्लोर पे उसको मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सीरियल नंबर हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया और ये मंथ ईयर, कौन से मंथ में हुआ, जैसे जनवरी और 2026 तो 2026। फ्लोर नंबर, एक कंपनी में कई फ्लोर नंबर होते हैं, तो जिस फ्लोर पे हुआ, जिसके एरिया में हुआ, वो फ्लोर नंबर लिखा जाएगा। ठीक है। नो 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 अननेसेसरी एंड एक्स्ट्रा मटेरियल स्टोरेड ऑन वर्क प्लेस। मतलब कार्यस्थल पर कोई वस्तु उपकरण अनावश्यक ना हो। अगर है तो उसका रीजन लिखेंगे कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर नहीं है तो ऑल क्लियर, और यहाँ पे आपको उसी अकॉर्डिंग नंबर दिया जाएगा। 0 मतलब बहुत खराब, 1 मतलब 1 नंबर दिया जाएगा कि आपके मतलब सुधार हो सकता है, 2 नंबर यानी आपने सुधार कर लिया। ठीक है। सेकंड भी है, नो अननेसेसरी एंड एक्स्ट्रा मटेरियल स्टोरेड ऑन टेबल। कोई जो आप काम कर रहे हैं जिस टेबल पे, उस टेबल पे अगर कोई वस्तु अननेसेसरी पड़ी है तो आपके नंबर कटेंगे, अदरवाइज 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। नो ब्रोकन टूल्स और इक्विपमेंट इन वर्क प्लेस, मतलब आपके कार्यस्थल पे कोई भी टूल्स जो है टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर वो टूटा फूटा टूल्स है तो आपके नंबर कटेंगे। बहुत ज्यादा ही फैला रखा है तो 0 नंबर। अरे एक आध कहीं गलती से मिल जाए तो 1 नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपने उसको पूरा सही से हटा रखा है तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे। नो यूजलेस पोस्टर, टर्न पोस्टर, अनलेजिटेबल WISOP इन वर्कप्लेस, यानी कोई भी पोस्टर, लाइन की टेप या निर्देश पथ पुराने फटे फुटे ना हो। मतलब जो टेबल पे आप काम कर रहे हो वहां पे WI लगी होती है, तो वो सब चीजें फटी हुई ना हो, पूरा सही तरीके से पिन हो, तो आपको 2 नंबर। अगर उसमें कोई कमियां मिलेंगी तो आपके नंबर यहाँ कटेंगे। इज रेडबिन टैगिंग एक्टिविटी कैरिड आउट रेगुलरली। रेडबिन में आपके आपके पास सबसे पहली बात तो आपको जब भी कभी काम कर रहे हो वहां पे रेडबिन होना जरूरी होता है, क्योंकि आपका जो रिजेक्ट मटेरियल है वो अलग रखा जाना चाहिए पहला, क्योंकि क्वालिटी में सबसे पहली जरूरी होती है कि रेडबिन काम कर रहे हो तो रेडबिन साथ में होना ही चाहिए। उसमें भी थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई कर देते हैं कि 2-3 रेडबिन छोटी छोटी रखते हैं, उसमें टैग डाल देते हैं कि इस वाले, क्योंकि हर पार्ट में से मान लो मोल्डिंग है, मोल्डिंग का कोई मटेरियल है, किसी में कोई छेद बंद हो गया, होल ब्लॉक हो गया, किसी में एक्सेस मटेरियल आ गया, किसी में फ्लैश आ गया, फ्लैश हो गया, तो स्पॉट मोल्डिंग हो गया, तो वो अलग अलग छांटना पड़ता है कि उसको बाद में हम उसकी काउंटिंग करते हैं, उस पर फिर रेडबिन एनालिसिस होता है, तो उसमें वो आसानी मिलती है और रूट कॉज पे हमें पहुंचने में आसान होता है, तो वो रखा जाता है। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आप रेडबिन और टैगिंग एक्टिविटी है तो 2 नंबर, अदरवाइज 1 नंबर। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया 1S। अब आते हैं हम 2S। 2S क्या होता है? 2S के अंदर पूछा गया है, ऑल वॉकवेज फायरिंग एक्सटिंग्विशर एंड एग्जिस्ट कैन क्लियर ऑफ ऑब्स्टिकल। मतलब हमारी जो गैंगवे बनाई गई होती है, जो जहां हम काम कर रहे होते हैं SOP में, सॉफ्ट फ्लोर पे, वहां पे जो गैंगवे बनाई गई होती है उसके बीच में कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। मतलब आपके आने जाने के रास्ते में कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। अगर है तो नंबर कटेंगे, अदरवाइज नहीं है, आपकी पूरी गैंगवे साफ सुथरी है और उसके बीच में कोई भी चीज नहीं रखी गई है, तो आपको यहाँ 2 नंबर मिलेंगे। और इसमें एक एक्सटिंग्विशर मतलब आपके जो आग नियंत्रक है उसके बारे में भी कहा गया है कि वो भी ऐसी जगह नहीं होना चाहिए, वो एक साइड में रहना चाहिए जो आपको चलने फिरने में दिक्कत ना हो।
ठीक है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल ओके रिजेक्टेड होल्ड रिवर्क शुड बी विजुअलाइज्ड ऑन ए शॉप फ्लोर। मतलब आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, कुल मिला के कहना चाहता है कि उसमें जितने भी आपके टैग बिन में जो भी माल पड़ा हो उसमें सब में टैग होना चाहिए। अगर टैग है तो प्रॉपर टैग है तो 2 नंबर, किसी में टैग है तो 1 नंबर, किसी में भी टैग नहीं है तो 0 नंबर। ठीक। प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। मतलब सभी चीजें अपनी अपनी जगह पे फिक्स रखी गई हैं। मतलब जहां अपने कटर रखने की जगह है वहां कटर रखा हो, कटर इधर उधर ना फैला हुआ हो। तो अगर है तो 2 नंबर, अगर ऐसा चीज नहीं है, कहीं कहीं है तो 1 नंबर, और हर जगह फैला हुआ है तो 0 नंबर। ठीक है। डिस्प्ले ऑन ईच कैबिनेट रैक एंड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। डिस्प्ले मतलब हर एरिया, मतलब हर टेबल एक को किसी एक सीनियर ऑपरेटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये जो आपके जो जूनियर ऑपरेटर हैं ये आपके अंडर काम करेंगे, और आपकी ही जिम्मेदारी पड़ती है कि आपकी टेबल आपका एरिया साफ सुथरा होना चाहिए। तो उसकी जो फोटो होती है वहां पे स्टैंडाइज कर दिया जाता है, या तो उसका नाम लिख दिया जाता है एक दीवार पे या डिस्प्ले बोर्ड पे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, कि जो जूनियर ऑपरेटर है वो उसकी बात माने, कि उसे पता हो कि ये पावर इसके पास है, ये इसकी साफ सफाई जिम्मेदारी की जिम्मेदारी इनके पास है, तो ये काम हमसे कराएंगे, तो उसे पता हो। इसमें क्या होता है कि कौन, मतलब कि विवाद नहीं बढ़ते, लोग आराम से शांति से काम करते हैं, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर डिसाइड होती है ना तो काम अपने आप ही सही से होता है। अगर ऐसा है, हो रहा है तो 2 नंबर, अदरवाइज नहीं हो रहा तो कहीं कहीं हो रहा है तो 1 नंबर, कहीं नहीं हो रहा तो 0 नंबर। ठीक। अब आते हैं, कैन वी टेक आउट और कीप एनी मटेरियल विदाउट वेस्टिंग टाइम वेयर इट इज केप्ट एंड स्टैंडर्डाइज। मतलब आपका कोई माल कहाँ रखा है उसकी जगह ना एक पट्टी लगा दी जाती है कि ये माल यहाँ रखा है, ये माल यहाँ रखा है, ये माल यहाँ रखा है। उसमें मान लीजिए आपको कोई कोई अपने मशीन का पंच लेने जाना हो तो पंच का साइज डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि 2 mm का पंच इसमें है, 3 mm का पंच इसमें है, 4 mm का पंच इसमें है। इसमें क्या होगा, आप सीधा जाएंगे वही वाला डब्बा उठाएंगे और उसमें से निकालेंगे और अपना काम करना स्टार्ट। मान लीजिए उसी सारे पंच को एक डब्बे में डाल देता हूं मैं और आपको कहता हूँ जाके पंच लेके आइए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेग्रीगेट करेंगे, अपना पंच ढूंढेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे और बार बार ढूंढते रहेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होता है। वो चीज को यहाँ हटाने के लिए स्टैंडाइज करा गया है कि आपको अपनी जगह जाइए और सबको पता हो कि वो जगह वहां पे है और वहां जाके आए, जाके सामान ले और चलाए, जिसमें समय की बर्बादी ना हो। ठीक है। अगर ऐसी चीजें हैं तो 2 नंबर, अगर ऐसा कहीं कहीं है 1 नंबर, अदरवाइज ऐसा है ही नहीं भाई तो 0 नंबर। 3S, 3S होता है हमारा साइनिंग से। साइनिंग मतलब साफ सफाई। तो नो यूजलेस आइटम डस्ट ऑन डर्ट एंड ड्रॉप क्वार्ट्स और मशीन स्क्रैप लाइंग ऑन द फ्लोर पैसेज। तो कोई धूल मशीन की आपके पार्ट पे ना हो, मशीन जैसे मशीन है आपकी बहुत गंदी नहीं हो, साफ सुथरी हो, सुबह आके उस पर कपड़ा मारा हो तो वो 2 नंबर, अदरवाइज मशीन गंदी है उस पर कपड़ा साफ सफाई नहीं हो रही तो 0 नंबर या 1 नंबर, जो भी आपको ऑडिटर देना चाहेगा वो देगा। ठीक है। मशीन रैक डिस्प्ले बोर्ड बैनर्स एंड कैबिनेट शुड बी क्लीन। मतलब मशीन का जो रैक है वो क्लीन होना चाहिए, डिस्प्ले बोर्ड आपका क्लीन होना चाहिए, कैबिनेट शुड बी क्लीन, मतलब आप जहां काम कर रहे हो जो उसमें के रैक है वो सब क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो 2 नंबर। ठीक है। फ्लोर वॉल शुड बी, स्टेयर केस पाइप वर्क डोर शुड बी क्लीन। आपकी जो फ्लोर के हैं गेट क्लीन होने चाहिए, आपकी जो वहाँ जिस सीढ़ी से आप आते जाते हो वो सीढ़ी क्लीन होनी चाहिए। ये नहीं पता लगा आपने तो अपना शॉप फ्लोर तो कर लिया, बाहर से जो कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है तो आपकी सीढ़ियों पे ही किसी ने गंदगी मचा रखी है, किसी ने पान की पीक थूक रखी है, किसी ने ऐसे कपड़ा फेंक रखा है, कुछ भी मतलब गंदगी पूरा है, धूल है, झाड़ू ही नहीं लग रही, तो वो भी नहीं होना चाहिए। आपकी सीढ़ियां भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके ही बंदे उसे साफ करके रखेंगे, वो भी आपके ही एरिया में आता है। तो अगर ऐसा करते हैं तो 2 नंबर, अगर नहीं करते हैं, कभी कभार करते हैं तो 1 नंबर, करते ही नहीं है तो 0 नंबर। स्टोर आइटम बिन मटेरियल एंड प्रोडक्ट आर केप्ट क्लीन। बिन आपके साफ होने चाहिए, स्टोर आइटम साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं भी ऐसे सारा मटेरियल फैला नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको 2 नंबर, अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो 1 नंबर। अब 4S इज द क्लीनिंग बीइंग डन प्रेडिक्टली। मतलब
क्या मतलब सफाई का ना एक नियम बनाया जाता है कि सुबह साफ होगी, शाम होगी। जैसे बिन का मोस्टली कंपनियां क्या करती हैं, वीकली साफ करवाती हैं, क्योंकि डेली साफ नहीं होती। तो वीकली क्या करती हैं, डेली तो कपड़ा लगता है, मगर वीकली क्या करती है, उसको वॉशिंग करवा देती हैं केमिकल से, जिससे उसकी अंदर की जो भी डस्ट होती है वो भी साफ सुथरी हो जाती है। तो ऐसा कोई सिस्टम बना हुआ है आपके यहाँ? कोई साफ के रिलेटेडली, मतलब एक कुछ दिनों के बाद एक काम होना है, वो चीज का कोई चेक शीट बनी हुई है तो 2 नंबर, अदरवाइज नहीं बना तो 0 नंबर। इज दिस द all visualization of place and product easy to understand? ये कहना चाहता है क्या जगह और उत्पादों की पहचान समझने में आसान है? मतलब आपके WI सही से लगे हैं, और जो वर्क इंस्ट्रक्शन है वही WI हो गया आपका, और उसको कार्य वो कैसे कैसे करते हैं, हर चीज सही से उसमें लिखी हुई है, आप सही से समझ सकते हैं उसको, आपकी भाषा में लिखी हुई है जो आप सही से समझ जाए, तो ऐसा है तो 2 नंबर, अदरवाइज 0 नंबर। ठीक है। 3S मेंटेन प्रॉपर्ली, आपने 3S मतलब साफ सफाई सब जगह सही से ठीक ठाक रख रखा है, पूरा सॉफ्ट फ्लोर आपका साफ सुथरा है, तो 2 नंबर, अदरवाइज उसमें कुछ कमी है तो 1 नंबर। ठीक। चौथा होगा, आर द ऑल पीपल वर्किंग प्लेस वियरिंग क्लोथ प्रॉपर्ली। यहाँ क्लोथ से ही मतलब नहीं होता, यहाँ पूरा उसकी ड्रेसअप से होता है, कि जैसे मान लो कोई मशीन चला रहा है तो उसने ढीले कपड़े ना पहने हो, और पीपी का यूज कर रहा हो, मान लो कोई केमिकल यूज कर रहा है तो वहां पे उसने अपना चश्मा, मान लो कोई सोल्डरिंग वोल्डरिंग करते हैं, कुछ कंपनियों में सोल्डरिंग होती है, वहां पे उसने पीपी लगा लिया, चश्मा उस्मा लगा के रखा है कि नहीं रखा, ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। वर्करों ने जूते पहने हैं कि नहीं पहने हैं। तो जो भी आपने पीपी का वहां पे डिस्प्ले बोर्ड पे लगा रखा है, अगर वो रिक्वायरमेंट है, तो वर्कर ने अगर पहन रखा है तो 2 नंबर, अगर उसने कुछ ने पहना है कुछ ने नहीं पहना तो 1 नंबर, अगर किसी ने भी नहीं पहना, सबने लापरवाही कर रखी है, तो आपके यहाँ 0 नंबर आएंगे। ठीक है। रेगुलर ऑडिट कैरिड आउट बाय द चेक शीट एंड काउंटर मेजर डिस्प्ले। आप मतलब ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ की जो चेक शीट है वो नियमित भरी जा रही है, उसको जो चेक कर रहा है आपका इंचार्ज सही से, उसको इंचार्ज के भी मतलब ऑपरेटर के तो साइन है ही है, आपके इंचार्ज के भी साइन है उसमें, अगर साइन है तो 2 नंबर, अदरवाइज नहीं है तो उसमें नंबर कटेंगे आपके 1 नंबर के आसपास आपको मिलेगा। 5S लास्ट वाला जो एस होता है वो मेंटेन, मतलब इस नियम को बनाए रखने के लिए कहा जाता है। तो उसका भी देख लेते हैं। वी हैव डन 5 रूल, प्लान, ऑडिट, क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी, पीपी डिस्प्ले, ईटीसी, मतलब जितने भी हमने प्लान बना रखे हैं, पीपी के लिए, क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, ऑडिट प्लान के लिए, जो मशीन की चेकशीट होती है उसको के लिए, अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है तो 2 नंबर, अगर कुछ कमी आए तो नंबर कट 1 नंबर या 0 नंबर, जो भी हो। कुछ भी नहीं है तो 0 नंबर। मोस्टली इसमें 1 नंबर 2 नंबर होता ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करते ही हो, साफ सफाई तो होती ही रहती है। इज एवरीथिंग फ्लोइंग द रूल्स, मतलब सभी ऑपरेटर आपके यहाँ नियम मान रहे हैं तो 2 नंबर, अगर नहीं मान रहे, कुछ ऑपरेटर ढीठ होते हैं, मानते ही नहीं है, कंपनी को मजबूरी होती है कि उनको ही मशीन चलानी आती है, वो अच्छा काम करते हैं तो रख लेते हैं, तो उसमें भी अब दिक्कत आती है, तो वहां पे नंबर कटेंगे। अगर सब मान रहे हैं तो 2 नंबर। आर दे वर्किंग एज ए वॉलंटियर टीम, थिंकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग थिंग एंड देमसेल्फ, क्या सभी एक साथ स्वयं इच्छा और सोच विचार के चीजें लागू कर रहे हैं, मतलब सब खुद ही कर रहे हैं, या फोर्सफुली किसी से ऊपर खड़े होकर किसी से करवाता है, मतलब जो उनका सुपरवाइजर है वो खड़ा होकर काम करा रहा है, या वो सब लोग अपने आप ही कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, सब अपने आप कर रहे हैं, तो यहाँ 2 नंबर। अगर किसी को फोर्सफुली करवाया जाता है, मतलब कि उसको भाई ऊपर खड़ा हो, उसको बताना पड़ता है बार बार, तो यहाँ पे नंबर कटेंगे आपके 1 नंबर। आर द सुपरवाइजर इन चार्ज आर एजुकेटिंग देयर सबऑर्डिनेट प्रॉपर्ली, क्या आपके सुपरवाइजर जो इंचार्ज है वो अपने जो सबऑर्डिनेट है, मतलब जो नीचे के ऑपरेटर हैं, उनको शिक्षित करते हैं, उनको बीच में ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या आपका प्रोडक्शन इंचार्ज उसमें ट्रेनिंग दे रहा है, क्वालिटी इंचार्ज को आपको ट्रेनिंग सही से प्रॉपर दे रहे हैं? वो भी चेक होगा। अगर उसको प्रॉपर हर मंथ की शेड्यूल प्लान किया गया कि इसमें आपको 5 इयर्स की ट्रेनिंग देनी है, तो उसको ट्रेनिंग फिल हो रखी है, तो यहाँ 2 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर यहाँ पे आपके कट सकते हैं। ऑल चेकशीट डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर फिलअप ऑन टाइम, आपकी सारी चेकशीटें भरी गई हैं, सब कुछ प्रॉपर टाइम से हो रखा है, तो 2 नंबर मिलेंगे यहाँ पे आपको। ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑडिट की डेट आ जाएगी, ऑडिटर के साइन आ जाएंगे, ऑडिटी की साइन आ जाएंगी जिसने करवाया होगा साथ में,
जिसने अटेंड किया होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके नंबर दिखाए गए हैं कि 0 नंबर किसका मतलब होता है वेरी पुअर, 1 नंबर का होता है नीड्स इंप्रूवमेंट, मतलब इंप्रूवमेंट की जरूरत है, 2 नंबर मतलब एक्सीलेंट। आप इसी तरीके से इसको बना के रखिए। अगर आपको इसका एक्सेल फॉर्मेट का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस सभी का एक साथ बेनिफिट मिले। ओके, धन्यवाद।